तो प्यारे दोस्तों, यदि आप में से किसी को एक्जिमा सोराइसिस हो तो वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि वे कौन कौन सी हैबिट है जो आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए यदि आपको सोराइसिस हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे भी सोराइसिस था। मैंने उस सोराइसिस को कुछ अच्छी हैबिट्स को फॉलो करके, एक डाइट प्लान को फॉलो करके और कुछ दवाइयों को यूज़ करके मैंने उसको घर पर ठीक किया। उसी दवाई को यूज़ करके न जाने कितने लोग घर बैठे बैठे अपने सोराइसिस एक्जिमा को ठीक कर रहे हैं। यदि आप भी घर बैठे बैठे दवाई मंगाना चाहते हो तो जो नंबर देख रहे हो इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और आप अपनी दवाई घर बैठे हुए ही मंगा सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक, जिसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी वो हैबिट है जो आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी चाहिए यदि आप सोराइसिस या एक्जिमा के पेशेंट हो। जो पहली जो हैबिट इसके अंदर आती है वो आपके दिन में सोने वाले। तो अगर आप दिन में सोने वाले प्राणी हो तो दिन में सोना बंद करो। इसका रीज़न देना इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट मैं शॉर्ट में आपको बस यही कहूँगा कि आयुर्वेदा में दिन में सोना गलत माना गया है। उसका रीज़न बस ये समझो कि जो सूर्य की गति होती है और जो आपके पाचन तंत्र की गति होती है, जो आपकी बॉडी के अंदर अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती है, वे आपस में सिंक्रोनाइज है। इस चीज़ का ध्यान रखो। इस पर आप मजाक करोगे लेकिन ऐसा ही है, आप मानो या ना मानो। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बड़ा ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है ये वाला। तो दिन में आप बिल्कुल भी मत सोना है तो आप अच्छे से रात में अपनी अच्छी नींद 6-7 घंटे की आप नींद रात में भी ले सकते हो। ओके, तो दिन में आपको नहीं सोना है। दूसरी हैबिट जो सोराइसिस अगर एक्जिमा के पेशेंट को है तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है उनके लिए, वो हैबिट है बार बार खाना खाने की। देखो क्या होता है कि हमारे अंदर एक मिसकंसेप्शन बैठ गया है कि ज़्यादा खाएंगे तो ताकतवर हो जाएंगे। यदि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत नहीं है तो चाहिए आप सोने की भस्म ही क्यों ना खा लो, वो सड़ने के बाद बाहर ही निकलेगा। ध्यान रहे, ये बार बार जो खाना खाने की आदत है इसको बंद करो। इसी से ही बहुत से लोगों को इंसुलिन की प्रॉब्लम होती है और वो डायबिटिक हो जाते हैं। और सोराइसिस के पेशेंट को भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि एक एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर है, या तो उसको पचाने में लगा लो या उसको रिकवरी में लगा लो, वो आपके ऊपर है। तो बार बार खाना खाने की आदत तो बिल्कुल बंद करो। एक बार अगर आप कुछ खा रहे हो तो एक कैटेगरी का आप फूड खा रहे हो तो बस उसको उसी टाइम पे खाओ। यदि आप इस टाइम ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो तो कोशिश करो ड्राई फ्रूट से संबंधित जितने भी आइटम है उसको एक टाइम में फिनिश कर दो। ऐसा ना हो ड्राई फ्रूट सभी खाए फिर आधे घंटे बाद फिर आप थोड़ा बहुत उसमें बच गया, उसको आधे घंटे बाद आपने खा लिया। एक समय पर आप उसको फिनिश करो। अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो तो जितने फ्रूट्स आइटम आपको खाने दिन में उसको एक बार में खा लो। सलाद आप खा रहे हो खाने से पहले उसको एक बार में खत्म करो। आप लंच ले रहे हो, लंच आप अपना एक ही टाइम में फिनिश करो। समझ रहे हो ना? तो ये बार बार ऐसा ना हो कि आपने अभी लंच खाया, लंच खाने के बाद आप बाहर गए अपना बिस्किट चबाने लग गए। ये जो हैबिट है आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाली है आने वाले टाइम में। तो ध्यान रहे, तो बार बार खाने वाली आदत भी आपको बिल्कुल बंद करनी है। इससे होता क्या, आपका एक पेट साफ नहीं हो पाता। और यदि आपका पेट साफ नहीं है और आप सोराइसिस के पेशेंट हो तो डॉक्टर तो छोड़ो, भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ लोगों को क्या होता है ना, सोराइसिस या एक्जिमा पैरों पर होता है और वे लोग कंसिस्टेंटली क्या करते हैं, वे चमड़े के जूते या फिर किसी भी तरह के जूते पहनते हैं, जुराबे पहनते हैं और वो सोराइसिस उस पूरे दिन उस जूते या जुराबों के अंदर रहता है। तो ये जो गलती आप करते हो, भाई कुछ भी हो तो आपको बिल्कुल भी सॉक्स हुए या आपके शूज हुए आपको जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। कहने का मतलब ये है अपने पैर के उस एक्जिमा सोराइसिस को आपको खुली हवा में रखना है। फोर्थ हैबिट जो इस कैटेगरी में आती है जो आपको नहीं करनी है वो है अति। देखो अति हर चीज़ की बुरी होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जब मुझे फीवर था और मैंने एक लाइव वीडियो बनाई थी 3 दिनों की और मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मैंने अपना फीवर बिना किसी दवाई के ठीक किया था। जब मैंने वीडियो बनाई थी तो उस वीडियो में मैंने आपको एक काढ़ा दिखाया था कि हाँ मैंने गिलोय का काढ़ा डेली लगभग 1 कप या आधा गिलास मैंने पिया था। अब यदि वही गिलोय का काढ़ा कोई बंदा इतना पी ले कि उसको लगे कि नहीं बस गिलोय का काढ़ा ही मेरे को ठीक कर देगा, तो भाई उसकी हालत ऐसी होगी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ महीने पहले की बात है। एक बंदे ने क्या किया कि गिलोय का काढ़ा पूरे दिन पी लिया। उसकी जो डेथ हुई वो गिलोय का काढ़ा पीने से हुई। तो अति हर चीज़ की बुरी है। मेरा कहने का मकसद यहाँ पर क्या है, वो ये है कि टेंशन जो आप ले रहे हो इस सोराइसिस के बारे में बार बार सोच के, जो माइंड के अंदर आपने थॉट्स डेवलप किए हैं, बस सिर्फ और सिर्फ सोराइसिस या एक्जिमा घूम रहा है, आपके दिमाग में माइंड पिक्चर बनी हुई है। तो ये जो माइंड है ये भी आपकी बीमारी बढ़ा रहा है। मैं समझता हूँ भाई कि अगर आप जब रात का टाइम आता है आपको इतनी भयंकर तरीके से होती है, आप उसको खुजलाना पड़ता है, आप तंग हो जाते हो, आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो पाती। इस चीज़ को मैं समझता हूँ, फिर भी एक्सेस जितना हो सके, देखो मैं तो ये कहूँगा कि इसके बारे में सोचो कम। हाँ, इसको ठीक करने के बारे में सोचो, इतना सोचना, लेकिन बार बार इसके बारे में मत सोचो। देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, डेथ हो जाएगी।
वो तो एक दिन होनी है। वैसे भी कितने साल जीना है, 60-70 साल की जिंदगी है तुम्हारी, 1000 साल तो आपको जीना नहीं है। मर मर के जीने से अच्छा है तो मर जाएंगे एक टाइम पे। लेकिन बार बार दुखी मत हो यार, अपना मोरल डाउन मत करो। आप क्या करो, आप पूरा कोशिश करो, अलग अलग पैथी ट्राई करो, क्योंकि इस सोरायसिस एक्जिमा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है और यह भी नहीं पता कि कौन सा मेथड आप पर फिट बैठ जाए। यह भी इस चीज का, तुम अलग अलग मेथड ट्राई करते रहो उसको ठीक करने के। कोई ना कोई मेथड तो ऐसा होगा जो आपके सोरायसिस या एक्जिमा पर रामबाण साबित होगा। तो अलग अलग पैथी ट्राई करते रहो, एक पैथी ऐसी जरूर होगी, एक मेथड ऐसा जरूर होगा, कोई ना कोई ऐसी दवाई जरूर होगी जो आपके सोरायसिस या एक्जिमा को ठीक करेगी। तो प्लीज बी पॉजिटिव यदि आपको सोरायसिस या एक्जिमा है। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से। अगली जो हैबिट आती है इसके अंदर, वो आती है ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडे पानी में नहाना। आपको बिल्कुल भी ज्यादा गर्म या ठंडे पानी में नहीं नहाना है। इससे क्या होता है कि आपका टेम्परेचर मैकेनिज्म है आपकी बॉडी का, वो गड़बड़ा जाता है। तो जो अगली जो हैबिट है जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि आपको अपनी बॉडी पर परफ्यूम हुआ, किसी भी तरह का साबुन हुआ, अपनी बॉडी पर आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रहे, किसी भी तरह का परफ्यूम हो या किसी भी तरह का स्प्रे हो या किसी भी तरह का साबुन हो, आपको अपनी बॉडी पर कम से कम यूज करना है या नहीं करना है। ओके। 7th हैबिट की बात करूंगा जो कुछ लोग ट्राई करते ही होंगे कि आपने खाना खाया और खाना खाने के बाद भाई साहब एकदम से पानी पीने लग जाते हैं। इस हैबिट को भी आप लोग बंद करो। खाना खाने के बाद आपको पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। पानी पीना है तो खाने में और पानी में 40 मिनट का गैप जरूर होना चाहिए। खाना खाने से पहले अगर पानी पी रहे हो तो 40 मिनट पहले पानी पियो। यदि खाना खाने के बाद पानी पी रहे हो तो 40 मिनट बाद ही पानी पियो। इस बीच में आपको पानी नहीं पीना है। ओके। जब आप खाना खाने के बाद एकदम से पानी पीते हो तो जो आपका खाना होता है वो आपके जठर में जाके स्टोर होता है और जठर में खाने को पचाने के लिए आयुर्वेद में माना जाता है कि जठराग्नि प्रदीप्त होती है और जठराग्नि से ही आपके खाने का पाचन होता है। आप क्या करते हो, खाना खाने के बाद जब पानी पीते हो तो जो जठराग्नि होती है वो बंद हो जाती है और खाना आपका सड़ता है। और खाना सड़ने से क्या होता है, आपके अंदर वात पित्त कफ की समस्याएं उत्पन्न होती है, आपका खाना सड़ता है और आपके अंदर न जाने कितने प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होने लग जाती है। और आपको अगर पहले से कोई बीमारी है, जैसे आपको सोरायसिस या एक्जिमा है, तो उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अगर इसी कॉन्सेप्ट को मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखना है तो जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है, जो हमारे पेट के अंदर हमारी फूड्स के अलग अलग कंपोनेंट को, जैसे प्रोटीन हुआ, कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, फैट्स हुए, उनको डाइजेस्ट करता है, उसका डाइल्यूशन हो जाता है पानी पीने के बाद। और जो हमारा फूड होता है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो ये रीज़न है मॉडर्न मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग। तो इस वजह से भी हमको पानी नहीं पीना चाहिए। आपके ऊपर है कौन सा कंसेप्ट आप मानो या ना मानो। तो ध्यान रहे, एक सिंपल सा कंसेप्ट था कि खाना खाने के एकदम से बाद में आपको पानी नहीं पीना है। 8th नियम जो आपका वो है, आपको सूर्यास्त के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। लगभग आपका 7 बजे मान के चलो, या 7 बजे मान के लो आपका सनसेट हो गया, 7:30 बजे हो गया, तो 7:30 बजे के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। पानी पी सकते हो चलेगा, लेकिन उसके बाद में आपको बिल्कुल नहीं खाना है। कम से कम ऐसा तो हो यार कि आपने 7 बजे अपना खाना बंद कर दिया और सुबह 6 बजे तक आपकी बॉडी है वो भोजन डाइजेस्ट करके अपना जो भी आपकी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स है उसको रिकवरी कर सके। कुछ लोग क्या करते, रात के 12-12 बजे खा रहे हैं, सोरायसिस उनको हो जा रहा है, फिर डॉक्टर को जाकर कंप्लेंट करते हैं कि नहीं भाई आपकी दवाई काम नहीं कर रही है। भाई ऐसे कैसे चलेगा। तो ये ध्यान रखो, वो सनसेट होने के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। फिर ये हैबिट जो इसके अंदर आती है, जब आप नहाते हो तो नहाने के बाद में मॉइस्चराइजर यूज ना करना। देखो एक चीज का ध्यान रखो, जब आप नहाते हो तो नहाने के बाद में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपकी बॉडी से जो ऑयल की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है और आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है। तो जैसे आप नहाने के एकदम बाद यदि आप कोई ऑइंटमेंट यूज कर रहे हो, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया हुआ, तो उस ऑइंटमेंट को लगाओ। यदि आपके पास कोई मॉइस्चराइजर हो, उस मॉइस्चराइजर को लगाओ, या इसके अलावा कुछ भी ना हो तो आप उसके ऊपर नारियल तेल एकदम से लगाओ। क्योंकि नहाने के एकदम बाद आपकी स्किन ड्राई होती है और ड्राई स्किन में ही सोरायसिस या एक्जिमा बहुत जल्दी से फैलता है। 10th हैबिट जो है, जितना हो सके अपनी फूड, जो आपकी जो सोरायसिस है या एक्जिमा है, आपकी बॉडी है उसको धूल मिट्टी से बचा के रखो। क्योंकि धूल मिट्टी में कुछ ऐसे कण होते हैं जो आपके सोरायसिस पर बैठते हैं और उसको इरिटेट करते हैं। इन्फ्लेमेशन होती है, फिर आपको इचिंग होती है और इचिंग के बाद आप उसको खुजलाते हो, फिर वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है और वो सोरायसिस की जो थिकनेस है, सोरायसिस का जो आकार है वो बढ़ जाता है। तो ध्यान रहे, जितना हो सके अपने सोरायसिस या एक्जिमा को धूल मिट्टी से आपको बचा कर रखना है।
तो ये थी कुछ बातें जो मैंने बताई कि आप यदि सोराइसिस के पेशेंट हो या एक्जिमा के पेशेंट हो, आपको नहीं करनी है। आशा है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। मेरे इन वीडियोस बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको एक अपना एक्सपीरियंस दे सकूं, क्योंकि आज भी मुझे सोराइसिस दोबारा नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि दोबारा होगा। देखो, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको कुछ भी सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। घर पर स्वस्थ रहना और इसी के साथ अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना। धन्यवाद।